जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा देखिए। जो पीछे पढ़ाए थे राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया था पूरा। आज सब्जेक्टिव करा देते हैं। सब्जेक्टिव से ही बहुत आता है, इसलिए सब्जेक्टिव भी हमारे लिए जरूरी है। देखिए, बोलिए अपना। बहुत जूम है ज़्यादा, इसको कम करते हैं थोड़ा। इतना ठीक है, जस्ट। हाँ, इतना बहुत है। ओके, हाँ। देखिए, इसमें है जो पढ़ा दिए थे पूरा हम समझा दिए थे, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया था। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है वो। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा था कि उन कवि के बारे में जानना था, लेकिन सब्जेक्टिव है इसमें पूरा पाठ के बारे में जानना है। तो हमको दोनों क्लियर करना जरूरी है। ठीक है। देखिए, कहते हैं, पहले कौन वाला है दिया हुआ है, लाइन ले हैं, हाँ। कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। ये जो कवि हैं गुरु नानक देव जी, या किसके बिना इस जगत में जीवन को व्यर्थ मानते हैं, बताइए। एकदम बहुत अच्छा से बताए थे उस दिन। देखिए, और लिखा हुआ भी है। कवि जो हैं वह राम नाम के बिना इस जगत में जन्म को व्यर्थ मानते हैं। ठीक। राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम के बिना व्यक्ति होने वाला जीवन, राम नाम के बिना व्यक्ति का, यहाँ का छूटा हुआ है, राम नाम के बिना व्यक्ति का होने वाला जीवन केवल विष का भोग करता है, और जो भी करता है वह विश्व का भोग करता है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलें। अगर आपको ये पूरा लिखा हुआ अगर पीडीएफ चाहिए तो आप एक नंबर देंगे लास्ट में, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, हम दे देंगे पीडीएफ। देखिए, अगला है हमारा, वाणी कब विष के समान हो जाता है। जो हम बोलते हैं वो विष के समान कब हो जाता है। तो इसका उत्तर है, एरो बना के देखेंगे, जब वाणी बाहरी भौतिक सुख के संपर्क में, बहुत गलती लिखा हुआ है, जो गलती है वो सुधारते चलिएगा। जब वाणी बाहरी भौतिक को सुख को संपन्न होकर, जब हम बाहरी भौतिक सुख से संपन्न हो जाते हैं, देखते हैं, जब कुछ मतलब बाहरी अगर कोई काम कर रहे हैं, बाहरी भौतिक सुख का वाला काम कर रहे हैं, तो कुछ ध्यान करने का आता है, मन में नहीं आता है। वही कहता है, जब वाणी बाहरी भौतिक सुख को संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती है। जब भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर भोग विलास करने लगे, जो भी करने लगे, पूरा सुखमय है, सुख में कोई भगवान के नाम लेता है, नहीं लेता। तो वही है, जब बाहरी भौतिक सुख को संपन्न होकर राम के नाम लेना त्याग देती है, तब वह विष के समान हो जाती है। कौन? वाणी, जो हम बोलते हैं, मनुष्य की वाणी। राम नाम के अतिरिक्त उच्चारित ध्वनि काम क्रोध मद सेवन आदि से परिपूर्ण होती है। राम नाम के बिना अगर आप कुछ भी बोलेंगे, अतिरिक्त कुछ भी ज्यादा बोलेंगे, तो वह क्रोध मद, लगता है दारू उरू पी के बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा। सेवन आदि से परिपूर्ण है, ऐसा गुरु नानक देव जी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया, ये ले लेते हैं इसका। ये क्या है, तो काट देगा, ये तो गलती दिखा देगा। अरे, हाँ ये ठीक लग रहा है, कलर कर देते हैं हरा। हरा रंग है, हम हरी हमारी धरती की हिमलाई। देखिए, अगला देखते हैं 3 नंबर। नाम, यहाँ नाम है, यहाँ राम छुटा हुआ है। ठीक। राम नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है, बताइए। राम नाम के आगे कवि जो हैं वो कौन से काम है उनको व्यर्थ बताता है। देखिए, देखते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण के ज्ञान की बखान, दंड कमंडल धारण करना, तीर्थ भ्रमण जटा तन भस्म लगाना। देखिए, बताए थे उसी दिन जब पढ़ा थे पुस्तक। पुस्तक पाठ पूरा पढ़ रहा है, व्याकरण के ज्ञान पूरा रखा हुआ है, दंड कमंडल, कमंडल ले लिया, डंडा ले लिया, पूरा तीक बढ़ ले है, जनेऊ धारण कर ले है, तीर्थ का भ्रमण पूरा काफी उसी घूम रहा है, सगरो घूम रहा है, भ्रमण जटा तन में भस्म लगा ले है। वस्त्रहीन होकर, को तो नागा बाबा बनता ना है वही, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि कर्म ईश्वर के प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। जो आजकल के दिखावा के हो गया है जीवन, इसमें यही ईश्वर के प्राप्ति के सब साधन मान के सब करते हैं। ठीक है। लेकिन कवि कहते हैं, कवि क्या कहते हैं, देखिए, ये सब तो हो गया बात, फेक हो गया, एकदम नकली बात हो गया, दिखावा हो गया ये सब।
लेकिन कवि क्या कहते हैं, भागवत नाम कीर्तन के आगे ये सब कर्म व्यर्थ हैं। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो इस सब के आगे ये जो है ना पूरा घूम रहा है, जटा बढ़ेले है, और क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा त्याग कर लेना रहता है कोई कोई, उस सब आगे है सिर्फ कीर्तन और भगवान का नाम लेने के आगे। चलिए अगला में चलते हैं। ये ठीक रहेगा, एक्सरसाइज। देखिए चौथा है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने किन अपने युग में धर्म साधना कैसे कैसे रूप देखे थे। जो प्रथम पद हम लोग पढ़े, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, वो जो लाइन था पूरा, उसमें बताना है उसी को पढ़ते हुए कि कवि अपने युग में धर्म साधना कैसे कैसे रूप देखे, वो धर्म के साधना करने के लिए कैसे कैसे रूप देखे, वह पूछ रहा है। तो देखिए इसको क्या कहेंगे। प्रथम पद के कवि ने धर्म साधना के अनेक लोक प्रचलित रूप की चर्चा की है। तो कवि है बहुत सारे बताए हैं लोक प्रचलित रूप के, साधना मतलब धर्म साधना के प्रचलित रूप की चर्चा किए हैं। जैसे में है वो शिखा बढ़ाना, चोटी टीक बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण बाँचना इत्यादि धर्म साधना माने जाते हैं। वो जो देखे वही लिखे। शिखा बढ़ाना, चोटी बढ़ाना, ग्रंथ इसमें पाठ करना, पूरा व्याकरण वाचना करना इत्यादि धर्म साधना माना जाता है उनके हिसाब से। उनके हिसाब से नहीं, वो देखे। इसी तरह तन में भस्म रमा कर मतलब लगाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडल धारी होना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना। नहीं रहता पूरा तीर्थ घूम रहा है, कोई वस्त्र भी त्याग देता है, इतना सब रहता है। दंड कमंडल, डंटा कमंडल लेके और पूरा घूम रहा है वस्त्र त्याग के। कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं, ये सब जो रूप रहे हैं ना, कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं। पद में रूपों का बखान कवि ने किया है, यह सब पद में रूपों का बखान गुरु नानक देव जी किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। जो कवि हैं वो हरिरस से हम लोग क्या समझते हैं, वो लिखे पूरा कविता, उसमें एक जगह हरिरस का आया था ना, वही पूछता है कि हरिरस से हम क्या समझते हैं, उसका क्या अभिप्राय है। तो देखिए हरिरस से क्या समझते हैं। कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरिरस कहा गया है। भगवत कीर्तन करके जो आनंद आता है, खुशी मिलता है ना, वही को हरिरस कहा गया है। उसी चीज को, जैसे डोपामिन की तरफ से रिलीज होता है ना, रील देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, शॉर्ट देखते हैं, तो वही जब आपको भगवत कीर्तन से एकदम आनंद आने लगेगा ना, तो उसी को हरिरस कहा जाता है। भगवान के नाम कीर्तन नाम स्मरण में डूब जाना, भगवान के नाम में डूब जाना, हरि और उनके मतलब क्या बोलते हैं, भगवान के नाम कीर्तन में डूब जाना, उनके नाम में स्मरण में डूब जाना, हरि कीर्तन में रम जाना, और कीर्तन में उत्साह। कीर्तन में जैसे छोटा छोटा बच्चा अगर गांव में अखंड उखंड कीर्तन होता है ना, तो सबसे ज्यादा उत्साह होता है छोटा बच्चा के लिए, जाके जाता है वही उत्साहित रहता है। ऐसे बोलता है कि बालक भगवान के रूप होता है वही। कीर्तन में उत्साह, परमानंद की अनुभूति करना ही हरिरस की हरिरस है। इसी रस पान से जीव धन्य हो सकता है। यही रस पान से जीव धन्य हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है वो धन्य। आज मनुष्य के शरीर में है, कल कुत्ता के शरीर में रहेगा, परसों गधा के रहेगा, ऐसे ही रहेगा, वो घूमित रहेगा, लेकिन उसका उद्धार नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठा में। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। कवि जैसे लिखे अपनी किताब में, अपनी जो लिखे राम नाम तीर्थ जग जन्मा में, इसमें वह कहाँ बताए कि ब्रह्म का निवास कहाँ है। कहाँ है, काशी में है या अयोध्या में है, कहाँ में, प्रयागराज में, कहाँ में है। देखिए कहाँ बताए हैं ब्रह्म के निवास से। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, हो गया। देखिए, जो प्राणी सांसारिक विषयों की मोह माया से रहित है, जो मान अपमान से परे है, उसको न मान के, उसको अगर बड़ाई कर दीजिएगा तो न खुश होगा, अपमान कर दीजिएगा ना तो दुखी होगा। शक्ति दोनों, हर्ष और शक्ति दोनों से दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। काम काम क्रोध लोभ मोह जिसमें नहीं छूते हैं,
जिसको कहना रहता है, कोई कहता है कि हमको भूत नहीं छूता, ये सब सुने हैं ना, तो वही है, जिसको काम क्रोध लोभ मोह नहीं छूते हैं, वैसे प्राणियों के अंदर निश्चित ही ब्रह्म का निवास होता है। वैसे प्राणियों के अंदर निश्चित ब्रह्म का निवास होता है। अगर ऐसे पूछ दिया ना कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, और आप लिखें जो काम क्रोध लोभ मोह जिनसे नहीं छूते हैं, वैसे प्राणियों में निश्चित ब्रह्म का निवास होता है, ऐसे बड़ी कम नंबर देगा, आधा एक नंबर देकर छोड़ देगा, 2 नंबर में आ गया क्वेश्चन में। और ऐसे अगर घुमा के लिखिएगा बड़ा, उसको भी लगेगा बड़ा देखने में, तो वो भी बड़ा बड़ा नंबर देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? गुरु की कृपा मतलब भगवान की कृपा, ठीक है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? देखिए इसको क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु, ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या, लोभ मतलब लोभी होना, मोहित होना किस चीज के प्रति, ईर्ष्या मतलब जलन रखना, द्वेष वही हो गया, निंदा कोई के बुराई करना आदि से दूर होना आवश्यक है। ये सब काम छोड़ देना है। कोई के चुगली करना, कोई से जलन करना, कोई से दुश्मनी रखना, कोई के बुराई करना, ये सब से दूर रहना है, ये सबको छोड़ देना है। ब्रह्म के साधनीय प्राप्ति के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। अगर आप संसार के मोह माया में फंसे हुए हैं और चाह रहे हैं कि मुक्ति मिल जाए, ब्रह्म क्या बोलते हैं, ये जो आत्मा है, जो जीवन से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा नहीं है। आगे देखिए, विषयों से क्या है, संसारिक विषयों से रहित होना जरूरी है, ठीक है। जो प्राणी माया मोह काम क्रोध लोभ हर्ष शोक से रहित है, मतलब इस सब से दूर है, रहित का मतलब ये सब ये नहीं समझेगा कि उसके अंदर ये सब रह रहा है, नहीं, रहित मतलब उस सब से दूर है, उसके अंदर नहीं है, उसमें ब्रह्म का अंश दिव्यमान होता है। ब्रह्म का अंश कहने का मतलब जो भगवान के प्रति देखते हैं, कोई मतलब अच्छा व्यक्ति, कोई जेंटलमैन हो, उसके साथ बहुत कम बुरा चीज होता है, वही बात है। ब्रह्म का अंश दिव्यमान होता है, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म की प्राप्ति के यही युक्ति की पहचान गुरु कृपा से हो पाती है। देखिए क्या कहता है, वह ब्रह्म को जो कहाँ है जी, उसमें ब्रह्म का अंश दिव्यमान होता है, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कौन? जिसके अंदर ये सब बात नहीं होता है, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा, ये सब दूर होता है ना, जिससे जो आदमी, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए यह युक्ति की पहचान गुरु कृपा से ही हो पाती है। अब आगे देखिए, बहुत बेकार लग रहा है देखिए, पॉलीगॉन क्लाउड कनेक्टेड लाइन कैसे रहेगा? सही है, सही है। देखिए गुरु के बिना ब्रह्म, यहाँ यहाँ तक हम लोग थे। देखिए आगे, गुरु बिना ब्रह्म को पाने की युक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता है। ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ तक क्लियर था ना? गुरु बिना ब्रह्म को पाने की युक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, वही बात है यहाँ देखिए। गुरु बिना ब्रह्म को पाने की युक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता है। अगर ब्रह्म को पाने का युक्ति मतलब प्लान, क्या होता है युक्ति मैंने प्लान होगा, ठीक है, निर्णय कोई, जब तक नहीं आपको कोई बताया वाला रहेगा क्या करना है, आप बहुत मेहनत लगेगा आपको करने में, ठीक है। तो वही बात है कि गुरु बिना ब्रह्म को पाने का युक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता है, अर्थात मतलब ब्रह्म को पाने के लिए गुरु की कृपा पात्र होना परम आवश्यक है। सबसे पहले वही जरूरी है, ब्रह्म को पाने के लिए गुरु की कृपा का पात्र होना परम आवश्यक है। आगे है व्याख्या, व्याख्या करने के लिए ये सबसे 2 नंबर में पूछ देगा, और ये 5 नंबर वाला सवाल में जेई चैप्टर से आ सकता है उस सब सवाल, इसमें हाइलाइटर लेंगे, ठीक है। राम नाम बिनु अरुझि मरे, ये जो ये जो लाइन है, इससे क्या मतलब है कवि का, जो लिखे हैं कि राम नाम बिनु अरुझि मरे, ये लाइन से क्या है, इसका व्याख्या करें। ये है 5 लाइन, अगर ऐसे बनाना है 5,000 लाइन, देखिए कैसे बनाते हैं 5,000 से।
प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक से उद्धत है, मतलब यहाँ से लिया गया है। कहाँ से? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पुस्तक के हिंदी साहित्य के महान संत कौन? गुरु नानक, जो लिखे हैं राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह शीर्षक वहीं से लिया गया है। यहाँ महान कवि गुरु नानक कहाँ है जी? यहाँ महान कवि गुरु नानक राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। क्या करते हैं? जो गुरु नानक कवि हैं वो राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। राम नाम की गरिमा मानवीय जीवन में कितनी है, इसका उजागर सच्चे हृदय से किए हैं। जो गुरु नानक देव जी हैं, राम नाम की महिमा का उजागर है वो सच्चे मन से किए हैं, सच्चे हृदय से किए हैं। ठीक है। कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं? राम नाम का अध्ययन, भगवान के नाम का स्मरण, अध्ययन, संध्या वंदन, तीर्थाटन, रंगीन वस्त्र धारण, यहाँ तक कि जटा बंधाकर क्या है जी? जटा बढ़ाकर इधर उधर घूमना, सभी भक्ति भाव से, कहाँ गया? घूमना चाले देखिए, संध्या वर्धन, तीर्थाटन, रंगीन वस्त्र धारण, यहाँ तक कि जटा बढ़ाकर इधर उधर घूमना, सभी व्यक्ति भाव से, भक्ति भाव से, ये बाह्य बाह्य डंबर है, मतलब सब बाहरी है, सब बाहरी है, फेक बात है, झूठ बात है, ये सब नकली चीज है, ये सब दिखावा है, बाह्य डंबर है। इससे जीवन सार्थक कभी नहीं हो सकता है। ये सब चीज करने से जीवन सार्थक कभी नहीं हो सकता है। ठीक है। राम नाम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, जो राम नाम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, राम का नाम नहीं लेते हैं, तब तक मानवीय मूल चेतना का उजागर नहीं हो सकता है। उनकी जो चेतना है ना मन की, उजागर नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक वह राम नाम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको राम नाम को नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं जपते हैं राम का नाम, नहीं हो सकता है। राम नाम के बिना बहुत से संसारिक कार्यों में उलझकर व्यक्ति जीवन लीला समाप्त कर लेता है। राम नाम के बिना संसारिक कार्य में पहले पढ़ेगा, स्कूल जाएगा, स्कूल से फिर कॉलेज जाएगा, कॉलेज से फिर और पढ़ाई करेगा, दूसरा दूसरा, यही सब पैसा कमाने के चक्कर में फिर आएगा, एक दिन धक्का लगा के मर जाएगा। ये तो संसारिक कार्य में उलझ के मर गया, मर गया ना, जीवन समाप्त कर लिया अपन। तो वही कहते हैं कि बिना राम नाम के बिना उलझ के मर गया। लास्ट में आ गए ना पॉइंट पर कि राम नाम के बिना बहुत से संसारिक कार्य में उलझ के आदमी मर जाता है। वही बात है, देखिए, राम नाम बिनु अरझी मरे। हो गया ना बात, आगे घूम फिर के एकदम वही। इसको जब बड़ा लिखेगा तब बड़ा बड़ा नंबर देगा, 5 नंबर देगा। कंचन माटी जाने, कंचन माटी जब हम पढ़ा रहे थे तब बताए थे, हम शॉर्ट में बताए थे एकदम। कंचन माटी जाने मतलब दूसर के धन के ढेला के समान माने, शॉर्ट में। अब देखिए लॉन्ग में यहाँ है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखी गई। ये यहाँ तक है ना, यहाँ तक सब में लिखना है, याद कर लीजिए ये वाला। अब जब कुछ आएगा अगर व्याख्या करने के लिए तो ये वाला पहले दे देना, तब तो पता लगे कि कहाँ से लेल गल है, कहाँ से आया ये बात है कंचन माटी जाने, कहाँ से आया। कोई लिख ना तुम, चलिए देखते हैं। यहाँ तक जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आप याद कर लीजिए, और इसको सब में लिखेगा व्याख्या करने के लिए। ठीक। अब यहाँ से हमने क्या आता है मेन बात। यहाँ महान कवि गुरु नानक सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए लोभ और मोह से दूर रहने की सलाह देते हैं। गुरु नानक देव जी हैं वो इसमें कहते हैं कि आप सुख में पूरा एकदम खुश हो गए, दुखी में पूरा रो रहे हैं, एक से बढ़िया ना सुख में खुश होवे ना दुख में रोए, न्यूट्रल रहे एकदम। अगर कोई आके कुछ मने लड़ाई उड़ाई के टाह कर दिया, हंस रहे हैं एकदम पूरा अपन नॉर्मल है। वो कंफ्यूज कि अब क्या करें। कोई की अगर लड़ाई करना होता ना आपसे तो क्या करेगा, कुछ एकदम करके और आप ऐसे नजर जमाए रहेगा, कुछ ना कुछ देखते रहेगा कि आप क्या गलती करते हैं, आप मुस्कुरा के वजह से चल दीजिए, ओकर टाइम बर्बाद।
यहाँ तक कोई भी ना बताएंगे, यहाँ तक आपको पूरा वही लिखना है। यहाँ तक लिखे का मतलब ये है ना कि आप ये बता दिए कि ये जो कंचन माटी जाने लावल है कहाँ से लाया गया है, तो वही हम बता दिए पहले कि कहाँ से लाया गया। यहाँ महान कवि गुरु नानक सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए लोभ और मोह से दूर रहने की सलाह देते हैं। आप मोहित नहीं हो जाइए। अच्छा, एक बार सुने हैं, पहले लइकन के आता था पकड़े वाला, कुछो दे के, जैसे बिस्कुट उस्कुट दे के और पकड़ के लेके चला जाता था, तो मोह हुआ लइकन, है ना। ऐसे भी आजकल वो क्या बोलते हैं, लॉटरी वाला कॉल करता है कि हाँ, और ऐसे बोलेगा कि वो अपन नाम बताएगा एकदम भारी भरकम रणविजय बताएगा नाम, ऐसा नहीं से नाम बताएगा कि एकदम ट्रस्टेड नाम रहेगा, लगेगा कि खानदानी नाम है। अब बोलेगा कि हम आर्मी से हैं, ऐसा बताएगा ना कि आप आसानी से भरोसा कर सकते हैं। और हम लोग अपने आर्मी है, इंडियन आर्मी बहुत तेज भरोसा करते हैं एकदम, उनके नाम पर हम लोग फंस जाते हैं। तो मोह है तभी ना फंस जाते हैं जी। मोह नहीं रहेगा, कहेगा कि 25,000 कहता है, हम 2 लाख कहेंगे, जाइए 2 लाख के लॉटरी लगाए। अरे यार हमारा लोभ मोह ये न है, तो तू कहाँ हमको लॉटरी करके देगा, हमारा कोई काम ही नहीं सब के। तो इस सब से अगर आप दूर रहिएगा तो बहुत फायदा में रहिएगा, लोभ में और मोह से दूर रहिएगा तो जितना है उतने में खुश रहिए, संतोषम परम सुखम। अब ऐसा ना है कि झोपड़ी है आपको, ठीक झोपड़ी में रह रहे हैं और सपना न देख रहे हैं कि कहीं नो घर उठे, ये तो गलत बात ना है, ये तो आपको रहे से भी कम हो गया। समझ रहे हैं यहाँ तक। दूर रहने की सलाह देते हैं, हम भी सलाह दे दिए लोभ मोह से दूर रहने की। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ब्रह्म को पाने के लिए सुख दुख से परे होना परम आवश्यक बताते हैं। क्या बताते हैं कि सुख और दुख से दूर रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले यही जरूरी है। वे कहते हैं कि क्या कहते हैं कि ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है। कौन? ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध से परे हो। जो ये सब चीज से एकदम दूर हो ना, ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है। उसको ना जरूरत है जंगल में जाके पूजा पाठ करने की, ऐसे जाके इसे ध्यान लगाने का जंगल में उसको जरूरत नहीं है। जो इस सब से दूर है वही प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति सोना को अर्थात धन को मिट्टी के समान समझकर परम ब्रह्म की सच्चे हृदय से उपासना करता है। अगर आप कहूँ जाए और कहूँ सोना उना सोना चांदी गिरल मिल गया, ई पर एगो बात याद आया। पहले कोची में होली के रहता है ना टाइम, होली के ना, दुर्गा पूजा के दशहरा के, तब देखिए टोटका करके और रखल रहता है, वहाँ पैसा रखल रहेगा और कुछ कुछ रखल रहेगा। उसको अगर आप ले लिए तो कुछ ना कुछ ऐसे मानना है सबके कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ बीमारी उमारी धर लेगा, वो ले लिए तो। और लेकिन अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि सोना को अर्थात धन को मट्टी के समान माने, तो वो तो हमारा लगेगा कि अरे ये तो मट्टी है, कोई के गिरल होगा है। मट्टी के हम जा रहे रोड पर तो चुन रहे हैं, नहीं चुन रहे हैं। तो वैसे जब अगर हम धन को मट्टी के समान माने तो हम एकदम सेफ रहेंगे, सेफ जोन में रहेंगे, रेड जोन में न जाए की जरूरत है। मिट्टी के समान समझकर परम ब्रह्म की सच्चे दिल से उपासना करता है, हृदय से उपासना करता है, उस प्राणी में ब्रह्म के निवास होता है। कौन प्राणी में? जो सोना को अर्थात धन को मट्टी के समान मानता है और परम परम ब्रह्म को सच्चे दिल से उपासना करता है, उसी का उसी वह प्राणी के अंदर, वह जीव के अंदर ब्रह्म निवास करते हैं। आप इंसान हैं, दारू पी रहे हैं, पूरा चोरी डकैती कर रहे हैं, डाका डाल दिए कानून, पूरा लोभी हैं, तो छीन ले रहे हैं पैसा ही सब, और खूब पूजा पाठ कर रहे हैं जाके। और वो कुत्ता है, ओकरा ई सब लोह मोह ई सब कुछ ना है, ठीक। तो वो कुत्ता वो जो है ना, स्वान संस्कृत में बोली तो अच्छा लगेगा। वो जो स्वान है, कुत्ता है, उसके हृदय के अंदर ब्रह्म निवास करेंगे, लेकिन आपको नहीं। आपको जो मानव के जीवन मिला है व्यर्थ हो जाएगा, कुत्ता से भी बेहतर हो जाएगा जीवन। ऐसे कुत्ता इंसान से बढ़िया है, कितना वफादार है वो। अगला आते हैं ग में। हरस शोक ते रहें नियारो नाही मान अपमाना। याद कीजिए, याद करो उस बगिया में, ठीक है, बगिया में नहीं क्लास में बताए थे, आज फिर से बता रहे हैं, देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखी
लिखित राम नाम निरूपित है, जगी जन्मा शीर्षक से उद्धत है। ये तो बताए थे। यहाँ तक ब्रेक नहीं लगाना है, ब्रेक लगाते हुए यहाँ से चलना है। आइए, कितना सीधा लाइन बनाया जी ये। यहाँ महान कवि कौन? महान कवि गुरु नानक उपदेश देते हैं, ये बात बताते हैं कि ब्रह्म ब्रह्म के उपासक प्राणी को, जब ब्रह्म की उपासना करता है, वो प्राणी को हर्ष माने कि पूरा खुशी की है, मिल गया मिल गया, और शोक पूरा दुखी है। अरे यार, दुख में है, निंदा कर रहा है, कोई के बुराई कर रहा है, होकर बुराई आपको भी कर रहा है, आपको बुराई होकर भी कर रहा है। प्रशंसा, पूरा बड़ाई कर रहा है। मान अपमान से परे होना सबसे होना चाहिए। जितना चीज बताए ना, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। सबसे अलग रहने वाले प्राणियों माने ये सब जो चीज बताया भाई, ये सबसे अलग रहने वाले प्राणियों में ब्रह्म का निवास स्थान होता है। ब्रह्म माने भगवान ईश्वर ओकरे अंदर निवास करते हैं। जो शोक, हर्ष शोक, हर्ष माने खुशी, शोक माने दुख, सुख दुख, देखिए यहाँ लिखल है, हर्ष शोक लिखल है, फिर सुख दुख लिखल है। सुख दुख निंदा प्रशंसा मान अपमान से परे होता है, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। कभी कहते हैं कि ब्रह्म ब्रह्म निर्गुण एवं निराकार है। ब्रह्म है वो, इन्हें कहता मंदिर में बना, वो निर्गुण है और निराकार भी है। वैराग्य भाव रखकर सॉरी, ब्रह्म निर्गुण एवं निराकार है। वैराग्य भाव रखकर ही हम उसे पा सकते हैं। झूठी मान या बड़ाई, निंदा, शिकायत की उलझन मनुष्य को ब्रह्म से दूर ले जाती है। अगर आपको झूठा अगर क्या बोलते हैं, अगर कोई झूठा आपको बड़ाई कर दिया पूरा खुश हो गए, और कोई अगर बुराई कर दिया तो आप पूरा दुखी हो गए, कोई के चुगली कर रहे हैं, इस सब में अगर उलझन में छोटा छोटा अगर बात में है, तो आप ब्रह्म को नहीं पा सकते हैं। आप ब्रह्म से दूर जा रहे हैं, आप भगवान से बहुत दूर जा रहे हैं। पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, वो निर्गुण एवं निराकार है। इसलिए उदासीन रहकर ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। इसलिए जितना बात बताए ना, इसीलिए फिर से ना पढ़ने जाएंगे अभी। आहो जी। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। याद करिए उस बगिया में, जिस क्लास में आपको बताए थे, ये तो क्लास में नहीं है अभी, लेकिन देखिए क्या है। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी, एकर मतलब समझाए थे। ये जब गुरु नानक देव हैं, गोविंद मतलब ईश्वर, ईश्वर में लीन हुए हैं कैसे? नानक लीन भयो किन में? गोविंद में, ईश्वर में। सो मैंने कैसे? ज्यों पानी संग पानी, जैसे पानी में पानी घोल दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, वैसे ही गुरु नानक लीन हो गए हैं गोविंद में। ये तो यहाँ बता देते छोटा सा, अब देखिए इसको कैसे खींच खांच के लंबा कर गया। आइए फिर से बिना ब्रेक लगाए यहाँ तक पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक देव द्वारा लिखी गई राम नाम निरूपित है, जन्म से यहाँ तक उद्यत है। यहाँ से आइए मेन बात, यहाँ तक आपको याद करना है सब चीज में, ठीक। महान कवि गुरु नानक ब्रह्म की महत्ता को बताते हैं, ब्रह्म की महानता को बताते हैं, और बताते हुए क्या करते हैं ये सुनिए। कवि कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? इस मानवीय जीवन में ब्रह्म को पाने की सच्ची युक्ति, सच्चा प्लान, परफेक्ट प्लानिंग, ब्रह्म को पाने की सच्ची युक्ति यथार्थ उपाय करना आवश्यक है। क्या आवश्यक है जी? इसको ऊपर कर देंगे है ना, ताकि नीचे रहेगा फोटो में। कवि कहना चाहते हैं कि इस मानवीय जीवन में ब्रह्म को पाने की सच्ची युक्ति माने एकदम एक्यूरेट प्लान अर्थात उपाय करना आवश्यक है। प्लान करना आवश्यक, बिना प्लान के कुछ नहीं होता है। पर ब्रह्म को पाना प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ब्रह्म को पाना प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। आप जन्म लिए, अभी पढ़े के उम्र है, ठीक, और आप अभी से लग गए इस समय, तो ये ठीक बात नहीं है। आपको पढ़ने का उम्र है, पहले सक्सेस हो जाए कि अगर आप ये सब करिएगा भी नहीं तो कोई आपको उंगली ना उठाए। सही बात है, सही बात है, तो लाइक कीजिए आप।
सही बात लगा तो लाइक कीजिए। हम तो यही कहेंगे, होना चाहिए। जिस प्रकार पानी एक साथ मिलकर एक समान हो जाता है, पानी को पानी में मिला दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी को एक समान हो जाएगा। उसी प्रकार जीव ब्रह्म के सधिन्य में जाता है, माने उनके शरण में जाता है जीव, हमने की आत्मा है कैसे ग्रह, वही जाता है जीव के शरण में, तब ब्रह्ममय हो जाता है। आगे जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। जीव आत्मा माने हम नहीं, हम लोग भी जीव हैं, ठीक है। ये जो जीव हैं हम, हमारी आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाएगा कब? जब काम क्रोध लोभ मोह इन सब से हम लोग परे हो जाएंगे, निर्गुण भक्ति करेंगे जब इनकी, राम की, है ना, तब हमारी आत्मा उनसे मिल जाएगी, ना तो चल जाएगी पकौड़ा बनने नरक में, समझ रहे, पकौड़ा तेल में छना के, हैं? फिर वहाँ कोई कोई आदमी भुंजाइत रहेगा ना, तब वहाँ फूड ब्लॉगर पहुंचेगा, ऐसे ऐसे कैमरा लेके, ऐसे ऐसे फूड ऐसे कैमरा लेके ऐसे खुलेगा। बोलिए आप, ये आदमी कौन पाप किया था, ऐसे लेके कैमरा बोलेगा, ये आदमी कौन पाप किया था जो आप इसको उल्टा करके भूंज रहे हैं? बोलिए, हमारी ऑडियंस देखना चाहती है। अगर ऐसा वहाँ हो गया तो मजा आ जाएगा एकदम। आधुनिक, हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक, यहाँ तक क्लियर है एकदम। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूप तो आधुनिक जीवन में, अच्छा ये तो लास्ट है ना, देखिए क्या है जी, वो सबसे अलग है, इसको अपने से लिखना है। यहाँ तक तो किताब से मिल गया, लेकिन अपने सोच के लिखना है, ये भी हम थोड़ा सा सोच के लिखे हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च करके थोड़ा सोच के सब लिखना पड़ता है। देखिए, आधुनिक जीवन, हम लोगों का जीवन आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए गुरु नानक के पदों की क्या प्रासंगिकता है, क्या प्रासंगिकता है, क्वेश्चन हो गया। हाँ, क्वेश्चन, अपने शब्दों में विचार करें। विचार करने के लिए मेरे पास शब्द खत्म हो गए। कोई क्या बड़ाई करना हो ना, कैसे कीजिए बड़ाई, क्या कहें आपकी बड़ाई में, नहीं कुछ आ रहा है तो झूठा बड़ाई करना होता है, क्या कहें आपको बड़ाई करने के लिए मेरे पास अ, शब्द ही खत्म हो गए, वो पूरा खुश हो जाएगा झूठ। आधुनिक, देखिए अब आते हैं टॉपिक पर अपन। आधुनिक जीवन में उपासना के विभिन्न स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, बहुत स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। ईश्वरीय उपासना में लोग तीर्थाटन करते हैं, जटा बढ़ाकर बढ़ाकर भस्म लगाकर साधु वेश धारण करते हैं, गंगा स्नान दान पुण्य करते हैं, बड्डी गंगा नहाते हैं, इन्हें मुर्गा चाप के जाते हैं, उन्हें गंगा नहाते हैं। गंगा नहा जाएगा, गंगा के किनारे पिकनिक मनाएगा, मुर्गा मुर्गा मछली खाएगा, ये सब जाके फिर करेगा वो गंगा स्नान। देखिए जी, एगो बात बताते हैं, देखे थे एक जगह, कोई बता रहा था कि ये मछली मारने वाला सब लोग होता है, मछली को मार तो लेगा, क्या बोलता हूँ उसको, फिशिंग रॉड होता है ना, उसे मछली तो पकड़ लेगा, लेकिन उसे मछली के वो जो गलफाड़ा होता है उसमें घुस जाएगा कंटा, तो कंटा घुस के फिर मछली को बाहर रखेगा, 2-3 घंटा मारेगा ना मछली, जब तक वो मछली खराब हो जाएगा, उसमें चींटी लग जाएगा, तो क्या करेगा, वो धागा लेके मछली के ऐसे आर पार करके और पानी में डाल देगा, पानी में, कि मरे ना, जखनी हम जाएं जखनी भी ताजा रहे। मछली का सोचता होगा 2-3 घंटा एकदम, कि चाहे तो मार दे, ओकर सब मछली के रिश्तेदार नीचे आता होगा। अगर, क्या कहें, बड़ी बेकार लग रहा है कहने, अगर कोई कोई के भी यहाँ से कहीं से भी, देखिए मुंडी में अगर फांसी लगा के, चाहे कहूँ से आर पार इसे छेद करके 2-3 घंटा लगे इसे रख दे, कि 2-3 घंटा तक रखे हुए हैं, और ओकर सब नीचे आएगा, ओकर तो पूरा घर है वहाँ, ओकर सब आएगा देखेगा, परिवार वाला सब का वो लगता होगा मछली के, हैं, और जाके फिर कहेगा कि गंगा स्नान करके आए हैं, दान पुण्य करके आए हैं, बट गंगा स्नान दान पुण्य करते हैं, मन खराब हो गया एकदम, बट थोड़ी अब देखिए, पढ़ते हैं शुरू से। आधुनिक जीवन में, कब आधुनिक जीवन में उपासना के विभिन्न स्वरूप दिखाई पड़ते हैं,
पृथ्वी के अंत बड़ी खतरनाक होगा एकदम। हम्म। ईश्वरीय उपासना जो थोड़ा बहुत अगर अच्छा काम करता हूँ तो थोड़ा ऐसा तो नहीं कि पूरा सब सच्चे आदमी होगा, बड़ी कमी होगा, लेकिन होगा जो बड़ी महान आदमी होगा वो थोड़ा हल्का मौत मरेगा। जैसे बताएं, कुछ हुआ तो खटाक से फट के मर गया, तुरंत खत्म, खेला खत्म होकर। और जो करले रहेगा वो पूरा भोग के मरेगा, ऊपर हाथ है ना से चप जाएगा, उल्टेगा। ऐसे एक बार आएंगे भगवान, ऐसे पकड़ेंगे पृथ्वी के, ऐसे ऐसे करके रिसेट कर देंगे, फिर चल जाएंगे। और जो ज्यादा पाप कर ले होगा वैसे आधा चप्पल है, आधा ऐसे एकदम चप के रहे आधा। और जो तनी कम कर ले होगा पाप, वो तनी अच्छा आदमी व्यक्ति होगा, वो तो खटाक से मर जाएगा, उसको पतो न लगेगा कखनी मरे कखनी नहीं। वो चीज होगा ओकरा साथ में, होगा जरूर। लेकिन ईश्वरीय उपासना में लोग तीर्थाटन करते हैं, जटा भस्म बढ़ाकर साधु बन के भेष धारण करके गंगा स्नान दान पुण्य करते हैं पूरा, जाके फिर मुर्गा मारते हैं। मंदिर मस्जिद जाकर परमात्मा की पुकार करते हैं कि आइए परमात्मा आइए। लोग अभी देख रहे हैं कि इनका डालो खेले ये तो ना बोलेंगे कि अगर आप अगर आपको राजा बनना है ना साहब, तो मंदिर में तो मंदिर में तो पूजा कोई सब करता है, अगर हम मंदिर में जाएंगे तो पूजा करने का ना आएगा विचार। राजा बनने का जो क्वालिटी है ना, वो तब आएगा जब आप बियर बार में गए जाके ध्यान लगा रहे हैं। बहुत एकदम मजा है देख। है वो सर के वीडियो है कि आप बार में जाके ध्यान लगा रहे हैं, ये होता है राजा बनने का क्वालिटी। आइए अब न करते हैं टाइम पास, ज्यादा बड़ी टाइम हो गया। परमात्मा की पुकार करते हैं सीरियस। साथ ही साथ धर्म के नाम पर विभेद किया जाता है। ऐ तू हिंदू है तो साइड हटो, मुस्लिम है साइड हटो, हिंदू और मुस्लिम ऐसे लड़ जाए। तबे तो वो पाकिस्तान बन गया जी। अगर नहीं होता भेदभाव तो हम पूरा पाकिस्तान कैसे बनता उन्हें। अगर पाकिस्तान अगर नहीं ना अलग हुआ होता, हम लोग के साथ में रहता तो आज बड़ी तरक्की कई होते हैं। हमने तो कितना रुपया तो उन्हें बर्बाद हो गया लड़ाई करेंगे। वो यहाँ के तो कहा जाता है वो डेवलपमेंट में ना काम आता। बोलिए, और कुछ काम होता, पाकिस्तान भी बेचारा आज भूखे नहीं मर रहा होता। उसको बेचारा का कहें, ओकर तो ऐसा कामे था। अच्छा, ओकर ऐसे कोई बिगड़ जाता है, ओकरा कोई ऊपरे से बिगाड़ा है। ओकरा है ना मन बहकावल गया है धीरे धीरे, तबे वैसे हुआ है। परमात्मा की पुकार करते हैं। साथ ही साथ धर्म के नाम पर विभेद भी किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। धर्म को प्रतिष्ठा प्राप्ति के साधन मानकर धार्मिक बाह्यडंबर अपनाया जा रहा है। धर्म को प्रतिष्ठा की, हमर धर्म है हमर प्रतिष्ठा है, वो साधन मानकर, ओकरे साधन मान के। जैसे देखते हैं कि कोई धर्म एक बार जा रहे थे पटना, बाहर निकले, एक बार ये बाबा बाबा एगो थे, आओ बाबू आओ, बड़ी बड़ी से टीका मार दिए, बोले लाओ पैसे। क्या करे, अब लगा भी देना पड़ेगा। तो साधन ना हो गया जी कमाए खा के उनका। बाह्य डंबर अपनाया जा रहा है, सब अपना रहा है। कौन केकरा बोलता है बस। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन किए जाते हैं जिसमें अत्यधिक धन का व्यय भी किया जाता है, बहुत पैसा खर्चा किया जाता है। फिर भी लोगों को सुख शांति नहीं है। आज भी लोग भटकाव के पथ पर अग्रसर हैं, पूरा भटक रहे हैं लोग, है ना। आज भी लोग हैं जो पूरा भटकाव में हैं, पूरा करवा रहे हैं ना ये सब। ये सब पूरा जो काम करवा रहे हैं वो पूरा भटक रहे हैं कि हमको का और कुछ मिल जाता, और कुछ मिल जाता ना है। तो कहें कि अगर सुखी रहना है तो संतोष रखना होगा, जितना है उतने में खुश रहना सीखो। नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा, ये जो था ना, ये मोबाइल में हम जो बना लिए थे अपना, ये मोबाइल में कहीं जा रहे तो वहीं बैठ के ऐसे लिखे थे, ठीक है। देखिए, तो उसका जो पीडीएफ में लगा दिए हैं, उसको चिपका दिए हैं ऊपर से, ये लिखे हैं अपने से खुद यहाँ रिसर्च करके। रिसर्च मतलब पढ़ के वो उसमें से निकाल के यार
किताब से। और ये जो है एक बार यहाँ घर नहीं बैठ के बनाए, मोबाइल में बैठ के बनाए थे तब के हैं। नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में, देखिए टिक आउट करके चलते हैं। नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में सप्रासंगिक सप्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है, हरि कीर्तन बहुत सरल मार्ग है, लेकिन आप रहिएगा तब ना, जिसमें ना अत्यधिक धन की आवश्यकता है। देखिए ये तो सही बात है कि हरि कीर्तन सरल मार्ग है, इसमें धन उनकी आवश्यकता नहीं है। इससे वो आप समझिए कि अगर आप शाकाहारी बन जाते हैं, सब सस्ता मिलेगा आपको खाने पीने का चीज़ है। आप कहाँ उन्हें 150 रुपये 200 रुपये मांस खरीद के लाते हैं खाते हैं। और वो मांस जो होता है जानवर के, मुर्गी के मुर्गा के मान लीजिए, तो मुर्गा के बड़ा करे लगी उतना कितना ओकरा खाया खाने पड़ा होगा। अच्छा, हम अभी 55 किलो के हैं, 55-56 किलो के हैं, ठीक। हम आज तक 55-56 किलो भोजन किए होंगे। 55-56 किलो भोजन खाए होंगे हम आज तक जीवन में अपन। 55-56 किलो होने के लिए अगर यह शरीर के कोई काट के खाता है तो 55 से 56 किलो खाएगा, हड्डी उड्डी निकालेगा तो मान लीजिए 30 किलो खाएगा भोजन, ठीक है। हम 30 किलो तो ना किए भोजन खाए होंगे आज तक। और वह अगर दाल भात खा लेगा, वो सादा भोजन कर लेगा, शाकाहारी रहेगा, तो कितना उसको रुपया पैसा बचेगा, कितना संसाधन बचेगा। तो सोचना चाहिए। वो कहता है कि ना खाएंगे तब बढ़ जाएगा, वही सब। अरे नहीं खाता है, सोचेगा तो तोरे सब के ठेका है। तू अपन जो तोर काम है तू पूरा करो, तोरा न दिले ठेका कि तू खाओ जाके। शेर बाघी सोना है, ओकरा इहे ठेका, ओकरा न पढ़े लिखे लगे है, ओकरा इहे सब काम मिला हुआ है। तो वो नहीं अपन काम छोड़ के दूसर के काम, ऐसो कौची कहा जाता है। दूसर के काम अगर बुराई होती रहे ना, पहले तनी होते थे, वो गाँव के आदमी हैं, अगर डांट हमको पड़ित रहे तो आके एक आध बात और जोड़ देंगे। उन्हें गए नहर पर घूमने, जोड़ देंगे, अरे नहर में नहा रहा था, अरे घूमने गए हैं बाबू, नहा नहीं रहे हैं। बड़ी पिटा है, बड़ी गुस्सा आता है, लेकिन अब क्या करेंगे, छोड़िए। रहता है कोई कोई। अत्यधिक धन की आवश्यकता नहीं है, कोई बाह्य डंबर की आज, और ना ही कोई बाह्य डंबर की। ये ना यहाँ रहेगा, देखिए ना पर भैया ना ही कोई बाह्य डंबर की, ना कोई बाहरी चीज चाहिए आपको। बस बैठे राम नाम के भजन कीजिए। आज भागवत नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख, ईश्वरी अनुभूति। देखिए फिर से पढ़ते हैं। आज भागवत नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख, ईश्वरी अनुभूति। अच्छा, कोई कोई देखते हैं एकदम रहते हैं बाबा जी, कहते हैं कि हमको भगवान दिखे। वो अनुभूत करते हैं, देखते कैसे हैं। अगर आप देखिए, सपना में अगर आप पूरा पूजा पाठ करते हैं, भगवान के स्मरण करते हैं ना याद, तो सपना में भी आपको भगवान है। ये देखिए इनको नाम सुने हैं ना, अ, श्रीनिवासा रामानुजन, महान गणितज्ञ थे। वो कहते थे कि सपना में उनको वो देवी आती थी कोई, वही वो बोलते थे कि हमको जो मैथ है ना, ये सब हम थ्योरी बना पाते हैं, वो देवी जी आके बताती थी। करते थे, कितना महान आदमी है आज। तब ईश्वरी अनुभूति को प्राप्त किया जा सकता है। हरि रस का पान से जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। जीवन धन्य बनाना है तो हरि रस का पान कीजिए। नानक के उपदेशों को अपनाकर यथार्थ मतलब, नानक के उपदेशों को अपनाकर, जो गुरु नानक देव जी उपदेश दे के गए हैं, इस सब को अपनाकर आप से युक्त होकर, अपनाकर मतलब युक्त होकर, हम जीवन में ब्रह्म का साक्षात्कार आज भी कर सकते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार मतलब ऐसे थोड़ी है कि आपको सामने दिखे लगेंगे, पीरियड चल रहा है। आप अपने मन की शक्ति से, मन के आंख से देख सकते हैं, ठीक है ना। हमारा तो एक खत्म हो गया चैप्टर। अगर ये पूरा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप से इस नंबर पर, तो उसका प्लेन जगह मिलेगा। तो हाँ देखिए यहाँ लिखते हैं 7706124
2476 आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप से, हम दे देंगे पीडीएफ, आपको सहायता होगा पढ़ने में, आप इसे नोट्स भी कर सकते हैं, बहुत तगड़ा नोट होगा। नंबर सही है ना? नंबर सही है, आप इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और बाकी अगर कहीं नहीं समझ में आया होगा कि हमको यहाँ पर डाउट रह गया है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम जवाब देने का करेंगे प्रयास, प्रयास कर दे ही देंगे जवाब शॉर्ट से। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और ऐसे ही और हिंदी का पढ़ने के लिए ये पूरा आएगा, ये इतना नहीं कि सिर्फ राम नाम वाला आया, पूरा कहानी हिंदी पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे, और भी विषय पढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टॉप रिकॉर्ड